Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now I am going to get discuss about the first law of thermodynamic, and after that we will discuss about the Cp minus Cv equals to R. Okay, and means vector Mayer formula. So first of all, what is internal energy? So internal energy. Every body or every system contains some energy inside itself. So that energy is known as internal energy. By this, any system or any body doing some work, so internal energy is an unique value function. कैसा है? एक यूनिक वैल्यू फंक्शन है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम है, अपने अंदर कुछ एनर्जी कंजर्व रखता है, स्टोर रखता है, वही एनर्जी के हेल्प से उस सिस्टम पर वर्क होता है, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. ओके, और ये एक यूनिक वैल्यू फंक्शन है. सो इंटरनल एनर्जी इट इज एन यूनिक वैल्यू फंक्शन. ओके, and it depend only initial and final position. It depend only initial and final position, or not depend upon the path. ओके, ध्यान रखिएगा, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है. यूनिक वैल्यू फंक्शन होता है, मींस ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता. सो कैसे? डेल्टा यू इक्वल्स टू, इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से डिनोट करते हैं. इट इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. ओके, मतलब ये अगर इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए किस ट्रैक का यूज किया गया है? इट डजंट डिपेंड ऑन दिस पाथ P Q R S, but it depend only initial and final position. So due to this, internal energy is an unique value function. एक अद्वितीय मान है. ओके, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा वैल्यू हो ही नहीं सकती. So it is an unique value function and it depend only initial and final position, not depend into the path whatever be required to moving from initial position to final position. So delta U equals to UF minus UI. Okay, and so we can say that every body or every system contains some internal energy or some stored some energy. That energy is a unique value function, and by this energy the system or that body works some doing some work, that is known as internal energy, and it is a unique value function. It depends only initial and final position. It doesn't depend upon the path, okay, of the system. So let me consider here, this is A and this is B. So several paths are present in here. This like M and O P. Okay, so what will be the internal energy? So let me consider in process AMB. इस प्रोसेस में देखें अगर, सो वर्क डन Q1 सॉरी W1 और हीट जो है Q1 हो गई. तो इनका जो चेंज हुआ भाई, जो टेम्परेचर राइज हुआ उसमें कुछ हीट कुछ वर्क डन में हुआ, तो बचा कितना? W1 Q1 माइनस W1, इतना चेंज आया. सेकेंड प्रोसेस जो हो गई, सेकेंड प्रोसेस ANB, इसमें वर्क हो गया W2 और हीट हो गई Q2. सो इस प्रोसेस में चेंज जो हो गया Q2 माइनस W2. ओके, थर्ड प्रोसेस में ऐसे आ जाएगा AOB
वर्क हो गया W3 और हीट हो जाएगी Q3। सो इसमें जो चेंज आया Q3 माइनस W3। एंड फोर्थ प्रोसेस जो लिया है APB, इसमें वर्क मान लिया हमने W4 है और हीट जो है वो Q4 है। तो यहाँ जो चेंज आया Q4 माइनस W4। तो ये यूनिक वैल्यू फंक्शन है, मींस ए पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए कि गैस सिलेंडर लिए हुए खड़ा है और ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां पर उसको लेकर जाना है। तो कंपनी ने इसको सिलेंडर दे दिया और उस वर्क के रिस्पेक्ट में उसको सैलरी दे दी। अब वो उस सिलेंडर को किस प्रोसेस पे लेकर के जाता है, कंपनी डजंट डिपेंड ऑन दिस मैटर। ओके, मतलब ये व्यक्ति हो सकता है उस सिलेंडर को, गैस सिलेंडर को अपनी साइकिल पर रख करके ले जाए, हो सकता है उसके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पर लेके जाए, हो सकता है ऑटो रिक्शा पर लेके जाए। इट्स डजंट मैटर, कंपनी डजंट डिपेंड अपॉन दैट पाथ, दैट प्रोसेस ऑन विच दैट पर्सन हैज बीन कैरीड दैट सिलेंडर, उसको लिए जा रहा है। बट इनिशियल पोजीशन कंपनी एंड फाइनल पोजीशन दैट डेस्टिनेशन हाउस जहां पर लेकर के जाना है, उन दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं, इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि उस प्रोसेस के लिए उसको उतना दे रखा गया है। ओके, सैलरी के फॉर्म में। सो Q1 माइनस W1 जो दिया गया उसके रिस्पेक्ट में उसको क्या खास खर्च करना है, इसके हिसाब से उसने काम किया कि उसको बचत होगी कि नहीं। तो उसने क्या किया कि कुछ हीट मिली Q1, इतनी सैलरी मिली और इसमें उसने मान लीजिए कि 50 रुपये पर सिलेंडर उसको मिला या 20 रुपये मिला और 5 रुपये उसने खर्च कर दिया, तो उसको 15 रुपये बच रहे हैं। ये उसके इंटरनल पार्ट में जा रहे हैं, उसकी पॉकेट में जा रहे हैं, उसको स्टोर हो रहे हैं। तो ये होगा, तो ऐसे ये है। तो ये सारी वैल्यू जो होंगी इक्वल होंगी और इसी को हमने डेल्टा U लिख किया था। यहाँ पर UB माइनस UA होगा और इसको हमने क्या लिखा, Q1 माइनस W1 भी हो सकता है, Q2 माइनस W2 हो सकता है, Q3 माइनस W3 हो सकता है, Q4 माइनस W4 एंड सो ऑन Qn माइनस Wn, ऐसे भी हो सकता है। सो जनरलाइज अगर करें हम इसको तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W या डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। सिंपली हम इसको डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W लिखेंगे। दिस इज द first law of thermodynamic or internal energy. So now let me discuss here Cp minus Cv equals to R. The difference of specific heat at constant pressure and constant volume will remains constant, that is equals to the R. Okay, so let we consider 1 mole gas as shown in this graph PV, first T and second one is T plus delta T. So here two condition A, B and C. First one A to B at constant volume and second one is at constant pressure. Okay, तो देखिएगा, let we consider 1 mole of gas. Okay, so A to B whose initial state is A, whose pressure and volume is P comma V. Find it carrying from A to B, so volume is constant but pressure change P plus delta P V. Okay, volume constant and whenever it carrying from A to C, so pressure constant but volume V plus delta V. Okay, in this way देखिए कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट है V, प्रेशर P है और यहाँ पर जाके चेंज हो जाएगा P प्लस डेल्टा P। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम यहाँ पर कुछ होगा और आगे कुछ और चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा V प्लस डेल्टा V। सो A टू B प्रोसेस देखिएगा यूजिंग डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। सो इसको हम लिख सकते हैं UB माइनस UA इक्वल टू Q इक्वल टू CM डेल्टा T। 1 मोल गैस है
और देखिएगा ए टू बी के लिए, ए में है तो टेम्परेचर T है, और जब बी में पहुंच जाएंगे तो ये प्रोसेस T प्लस डेल्टा टी, तो कितना चेंज आया डेल्टा टी का। तो ये है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो Q इक्वल टू आ जाएगा CV डेल्टा टी, और एट द कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क इज 0। वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V 0, ओके, तो वर्क डन 0 होता है, तो ये आ जाएगा CV डेल्टा टी माइनस 0। So UB minus UA equals to CV delta T. This is the first equation. And now A to C process. वही डेल्टा U equals to Q minus W. A to C process देखिएगा तो UC minus UA हो जाएगा, Q की वैल्यू हो जाएगी CP डेल्टा T, और W equals to P into डेल्टा V। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन होता है, तो Cp डेल्टा T माइनस P डेल्टा V, दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन। बट व्हेनेवर, यहाँ पर भी देखिए टेम्परेचर चेंज होगा, A में है तो T है, और जब C में पहुंच जाएंगे तो ये T प्लस डेल्टा T, कितना चेंज हुआ डेल्टा T। सो व्हेनेवर दिस gas carrying from A to B, then temperature changes delta T, and whenever it carrying A to C, then change in temperature also delta T. So in both situations change in temperature remains same, due to this change in internal energy also be equal. Okay, so write down, whenever this gas carrying from A to B, then change in temperature delta T, and whenever it carrying from A to C, then change in temperature delta T. It means we can say that in both situation, both condition A to B and A to C, temperature change in temperature remains constant, due to this change in internal energy will be remains same or same. So by this we can also write this UB minus UA equals to UC minus UA. It means CV delta T equals to CP delta T minus P delta V. This is third equation. Okay, and now but PV equals to RT, and pressure change P, volume changes V to V plus delta V, and temperature changes T to T plus delta T. So according to this, P plus P delta V equals to RT plus R delta T, but PV is equals to RT, so it will be cancelled out, and P delta V equals to R delta T. PV की जगह क्या रख देंगे RT, और RT से RT कैंसिल आउट, तो ये रिलेशन आ जाएगा। P डेल्टा V की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं R डेल्टा T। सो by question third, CV delta T equals to CP delta T minus R delta T. Delta T common in both sides, so CV equals to CP minus R, और CP minus CV, और R को इधर कर दीजिए, that is equals to R. So we can say that change in specific heat at the constant pressure and at constant volume will remains constant, and that is equals to the capital R. Okay.